नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लगभग 66 दिन तक मणिपुर से और मुंबई तक चली, जिसमें 6,713 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया और जिसमें 110 डिस्ट्रिक्ट कवर हुए, कल वो समाप्त हो गई। यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल समापन हो गया, जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की। कल अब आप कहेंगे कि ये जो यात्रा थी, इसका उद्देश्य तो मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ कि किस उद्देश्य के लिए निकाली गई थी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 न्याय रखे थे: नारी न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, मजदूर न्याय और किसान न्याय। यानी 5 न्याय, 5 लोगों को इस देश के अंदर न्याय मिलना चाहिए। भागीदारी न्याय यानी किन संसाधनों पर किसका कब्जा है, इसको लेकर के राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश का एक्सरे हो सके और लोगों को पता चल सके कि किसके पास में कितनी चल अचल संपत्ति देश की है। उसके बाद में उन्होंने हमेशा चाहे तो पेपर लीक का मामला हो, चाहे युवाओं को नौकरी ना मिलने का मामला हो, चाहे महिलाओं की भागीदारी का सवाल हो, चाहे किसानों को एमएसपी का सवाल हो, मजदूरों के बेहतर जीवन का सवाल हो, समय समय पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से सारे मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाते रहे थे। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही कल खत्म हुई, तो आज के तमाम अखबारों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन की फ़ोटो छपी है। मैं अखबारों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये पहली बार हुआ है। मैं कह रहा हूं कि ये बदलती कांग्रेस है। ये कांग्रेस वो नहीं है जिसको कहा जाता था मान्यवर साहब कांशीराम के समय पर कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ, और कांग्रेस तो हरी घास का हरा सांप है। मैं मान सकता हूं कांशीराम साहब की ने ये बात के संदर्भ में कही होगी, क्योंकि उनको राजनीति में स्थापित होना था और अपने वोटरों को वापस अपने पास लाना था। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट कांशीराम साहब के द्वारा दी जानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसके लिए ज़्यादा चिंतित भी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि जितना कांग्रेस ने इस देश के दलितों के, बहुजनों के लिए किया, शायद ही किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया है। ये तमाम लोग जानते भी हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक भाषण आप जाइए पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है 1949 में लखनऊ के एक जनसभा में कि जब तक इस देश का बहुजन समाज, यानी इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, जिनकी लड़ाई एक है। और बाबा साहब ने इसमें एक बात और कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मालूम है आप लोग रोटी बेटी का व्यवहार आपस में नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी समस्या एक है और उसका समाधान एक है। आप इकट्ठा होकर के वोट डालिए और इस देश पर राज करिए। आप हुक्मरान जमात बनिए, हुक्मरान नेता मत बनिए। हमने एक नेता को हुक्मरान बनाने के चक्कर में पूरे समाज को पंगु बना दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात बनाइए। तो उन्होंने कहा कि आप एक जगह वोट डाल करके हुक्मरान बनिए, हुक्मरान जमात बनाइए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तब तक चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी लोग हो, उनसे आपको गठबंधन करके और सरकार में शामिल होकर के एजेंडा तय करके अपने समाज के भलाई के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। तो मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो कल समापन हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वो वाली कांग्रेस नहीं है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर को नज़रअंदाज किया गया था, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया था, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने से रोका गया था। ऐसा आरोप जो लोग लगाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये नए युग की कांग्रेस है, जिसमें समय समय पर जातिगत जनगणना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों, कांशीराम के सपनों की भागीदारी की बात की गई है। और आज तमाम अखबारों में वो दिखा भी है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में किया, तो मुंबई में कहाँ किया, ये बड़ी बात है। मुंबई में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन दादर, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि है, वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्प चढ़ाए, नमन किया। और उसके बाद में समापन पर उन्होंने कोई धार्मिक एजेंडा या धार्मिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके तमाम समर्थकों ने भारतीय संविधान का प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग को दोहराया। और उन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वहाँ से एक कदम उठाया और कहा कि हम भारत को बचाएंगे, हम भारत के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। तो ये नई कांग्रेस है और ये नए गांधी
की नई संकल्पना है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, फूले कवि नानक रहदास के सपनों का भारत दिखता है। और शायद ये एक दिन में नहीं हुआ। राहुल गांधी जिस परिवार में पैदा हुए वो विदेश में पढ़े, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पापा प्रधानमंत्री थे, उनके नाना प्रधानमंत्री थे, तो शायद वो कष्ट और मुसीबत उन्होंने नहीं झेला जो हम लोगों ने झेला है। इसलिए जब वो रोड पर निकले तो उन्होंने देखा कि असली भारत क्या है। और मैं एक बात और अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, जब जब कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तब तब उसको कुछ ना कुछ मिलता है। मैं 2-3 उदाहरण यहाँ बता देता हूँ। अगर घर में जब तक राजकुमार सिद्धार्थ रहे तो वो सिर्फ राजकुमार सिद्धार्थ थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन जब वो घर से बाहर निकले, बैरागी हुए, तो फिर वो तथागत बुद्ध कहलाए। जंगल में गए, आम लोगों से मिले। ठीक उसी प्रकार जब तक महावीर घर में रहे तो वो वर्धमान थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो फिर महावीर बने। अगर मैं और थोड़ा सा आगे आऊँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब उन्होंने आंदोलन किए, जब वो रोड पर निकले तो फिर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हो पाए। मान्यवर साहब कांसीराम जब साइकिल लेकर के निकले और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तो फिर वो मान्यवर साहब कांसीराम हुए। उसका फल ये हुआ कि आज बसपा 4-4 बार सरकार बनी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो उसका आनंद जो है वो आज के समय में उनकी वंशज ले रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी आज रोड पर निकले हैं तो वो कहीं ना कहीं अब भारत को समझे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को समझे हैं और भारत के संविधान और लोकतंत्र के मर्यादा को समझे हैं। तो अब यहाँ से नई कांग्रेस की शुरुआत हो रही है और ये वही कांग्रेस होगी जिसका सपना इस देश के लोगों ने, देश की आज़ादी के समय पर लोगों ने देखा था। और भारत को एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र और भारत के प्रत्येक नागरिक को मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। और ये वो अखबार है जिसका मैं जिक्र आपके सामने कर रहा था, जिसमें राहुल गांधी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्प चढ़ा रहे हैं और भारतीय प्रस्तावना को पढ़ रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें बताइए। अंत में मैं यही कहूँगा कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वोट डालना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि जो व्यक्ति वोटर है और जिसको भारत के लोकतंत्र से प्यार है, मेरी उन तमाम लोगों से अपील है, वोट आप किस पार्टी को डालेंगे ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप घर से बाहर निकलिएगा, वोट डालिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरी वोट खराब होगी, ये मत सोचिएगा मैं ईवीएम में गड़बड़ है। अगर आप ये सोच करके घर में बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा लोकतंत्र को नुकसान होगा, क्योंकि इस देश के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ शोर मचा करके लोगों में एक भाव जो है वो भर दिया जाए कि ईवीएम में आप वोट किसी को भी डालो, जाना बीजेपी की। और बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलो ताकि उनकी जीतना आसान हो जाए। लिहाजा आप निकलिए, एक एक व्यक्ति को निकालिए, बुजुर्गों को पहले वोट डलवाइए ताकि आप कम से कम अपना विरोध मजबूती से दर्ज करा सकें। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल समापन हो गया है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के मुद्दों को उठाया गया 66 दिन तक रोड पर। अब इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के न्यायों से जुड़ें। और राहुल गांधी जो इस समय युवा हैं, हालांकि 50-52 साल के हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ऐसे युवा के हाथ मजबूत करने चाहिए जिसके घर में 4-4 प्रधानमंत्री हों, लेकिन फिर भी देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो व्यक्ति रोड पर हो। मैं इसलिए राहुल गांधी को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद।